हाँ जी साहब, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए साहब, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। जो वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण वाला चैप्टर है, इस चैप्टर से 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से माय डियर स्टूडेंट 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा जरूर वॉच कीजिए, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस कराऊंगा। और ये पार्ट 1 रहेगा, ये पार्ट 1 रहेगा। और पार्ट 2 में मैं इसकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है साहब, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ। आंखों में नींद बहुत है, कहते हैं साहब, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त। इसे खोना नहीं है, इसे खोना नहीं है। ठीक है साहब, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों की ए लाइनें समझ में आ गई होंगी। अब बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए साहब, यहाँ पर आप लोग पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा तथा विमीय सूत्र लिखिए, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आज की क्लास में डिस्कस कराने वाले हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पर पूरा वॉच करके जरूर जाइए। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो मैं आपसे बोलूँगा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपको लगातार क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसीलिए मैं आपसे ऐसा करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है साहब, अब चलिए क्वेश्चंस को बता देते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का परिभाषा लिखिए और इसका विमीय सूत्र भी दर्शाइए क्या होता है। देखिए साहब, किसी चुंबक क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली, कोई चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से समृद्ध चुंबकीय फ्लक्स, उस पृष्ठ से जो समृद्ध होता है उसको चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। फाई फार्मूला आपको याद करना करा देता हूं। फाई बराबर होता है वी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा या वी वेक्टर इंटू ए वेक्टर भी होता है। तो इस प्रकार से इसकी विमा निकल के आ जाएगी एम एल स्क्वायर और टी माइनस टू ए माइनस 1। इसकी विमा भी आपको याद करनी पड़ेगी साहब। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स तथा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक बताइए। एसआई पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है तथा चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये भी सीख लीजिए। इसको आप टेस्ला भी बोलते हो, अथवा आप इसको न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के नाम से भी जानते होंगे। इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। अगला है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है। मैं कहूँगा ये लेंज का नियम आप लोगों ने इंटर में भी पढ़ रहे हो, है ना, और 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। 10th क्लास का सिलेबस दे रखा है, कुछ 10th के क्वेश्चंस मिलेंगे इंटरमीडिएट में। तो ये वैद्युत लेंज का नियम क्या होता है, वैद्युत प्रेरण संबंधी, कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है जिसकी वह कि यह उसका विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है ना साहब। इसकी ट्रिक आपको मैं बता देता हूँ। मतलब वह चीज़ उसी का विरोध करे, कोई वस्तु जिससे वह उत्पन्न होती है, उसको हम लेंज का नियम कहते हैं। लेंज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना नियम प्रस्तुत किया था। ठीक है साहब, तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए साहब, अगला क्वेश्चन ध्यान रखा है, प्रेरित धारा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताइए। तो फ्लेमिंग ने 2 नियम दिए थे, एक होता है दाएं हाथ का नियम, एक होता है बाएं हाथ का नियम। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दाएं हाथ के नियम के बारे में। यदि हम अपने अंगूठा और पास वाली दोनों अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं तो अंगुली चुंबक क्षेत्र की दिशा यानी कि V को रिप्रेजेंट करेगी और अंगूठा चालक की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा, और बीच वाली उंगली वो धारा को रिप्रेजेंट करेगी, धारा I को रिप्रेजेंट करेगी। ये सिंपल से क्वेश्चन है ना। ये इंटरमीडिएट लेवल में दे दिए हैं, बट ये हाई स्कूल का लेवल है। ठीक है, आप लोग समझ सकते हो।
बट थोड़ा सा यहाँ पर टफ दे देते हैं कभी कभी इंटर लेवल के क्वेश्चन। देख लीजिएगा, चित्र अनुसार ए बी में की ओर एक धारा वृद्धि हो रही है, तो लूप में कोई प्रेरित धारा, तो उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। देखिए साहब, ये हमारा कोई एक आकार का बना हुआ कोई वृत्त दे रखा है, सॉरी लूप दे रखा है, और इस यहाँ पर एक वृद्धि दे रखी है, यहाँ से ए मान लीजिए और यह बी हमारा पॉइंट दे रखा है। तो हमसे पूछे इसकी दिशा क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन को देख लीजिए, इसकी दिशा होगी वामावर्त। अब देखिए वामावर्त का मतलब है दक्षिणावर्त, क्या है, हाँ सॉरी दक्षिणावर्त, ठीक है। वामावर्त को आप दक्षिणावर्त भी लगा सकते हो, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। तो अच्छे से याद कर लीजिए, वामावर्त या दक्षिणावर्त दोनों के नाम से क्वेश्चन आ सकता है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरित्व की परिभाषा दर्शाइए। मैं कहूँगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगली क्लास में हम आपको इससे रिलेटेड डेरिवेशंस कराएंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे यार, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको लगातार यहाँ क्लासेस मिलती रहती हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी कुंडली का प्रेरित्व गुणांक अथवा स्वप्रेरित्व उस प्रेरित वैद्युत वाहक के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की एकांक होने पर उत्पन्न होता है, इसका मात्रक हेनरी होता है। कहने का मतलब ये स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक हेनरी होता है, क्योंकि हेनरी नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। अगली क्लास में हम इसका पूरा पार्ट लेकर आएंगे, इसमें मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। देखिए साहब, अगला यहाँ पर अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए, और ये किस प्रकार से व्यवहारिक कार्य करता है इसको दर्शाइए। किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरण संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अगले पार्ट में हम इसके डेरिवेशंस कराने वाले हैं। इसका व्यवहारिक उदाहरण ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली है। ट्रांसफार्मर आप लोगों ने देखा होगा, उसकी जो कार्य प्रणाली होती है वो हमारा अन्योन्य प्रेरण के आधार पर होती है, ठीक है। अगले पार्ट में आपको ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन भी करा देंगे, ठीक है। ट्रांसफार्मर का वर्णन मैं इसी चैप्टर में कराऊंगा, है ना। देखिए साहब, भंवर धाराएं क्या होती हैं, अगला क्वेश्चन देखिए साहब, भंवर धाराएं क्या होती हैं, इसको स्पष्ट कीजिए। भंवर धाराएं मैं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन दे रखा है। यदि किसी धातु की मोटी प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील किया जाए, तो प्लेट के समृद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा को भंवर धाराएं कहते हैं। जब भी मतलब उसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा d∅dt के कारण जो धारा उत्पन्न होगी उसको हम कहेंगे भंवर धाराएं। भंवर धारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर दे रखा है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक और स्वप्रेरण गुणांक में अंतर स्पष्ट कीजिए और इसकी परिभाषा भी बताइए। तो मैं डेफिनेशन की बता चुका हूँ, अब हम इसमें अंतर बता देते हैं साहब। देखिए यहाँ पर दे रखा है, पहले हम लाइन डालेंगे यहाँ पर स्वप्रेरण, इधर डालेंगे अन्योन्य प्रेरण। यहाँ हम पटरी से एक लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा जी। आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर ऐसे करके लाइन खींच दोगे। अब यहाँ पर आप लिखोगे, किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन करने से उसी कुंडली में वैद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है साहब, किसी कुंडली में धारा परिवर्तन के समीप रखी एक अन्य कुंडली में वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसको मैं विस्तार से बताऊंगा, पार्ट 2 इसका वीडियो आने वाला है, तो आपसे बोलेंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेना साहब। अब बढ़ते हैं आगे, इसका मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है फैराडे के नियम, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फैराडे नियम, क्योंकि अब तक की ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। फैराडे के नियम आपने 10th क्लास में ही पढ़े होंगे, बट 10th क्लास का सिलेबस कुछ इंटरमीडिएट से थोड़ा डिफरेंट है, सो आप समझाने की कोशिश करेंगे। पहला नियम क्या था, फैराडे ने यह बताया था कि किसी कुंडली से समृद्ध वैद्युत वाहक बल E का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के
चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन यानी कि ऋणात्मक परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। बोलोगे ई समानुपाती माइनस डी फाई बटे डी टी। अभी मैंने डी फाई का मतलब क्या है, यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है टी के सापेक्ष, समय के सापेक्ष। ई बराबर फॉर्मूला निकल के आ जाएगा माइनस का डी फाई अपॉन डी टी। देखिए साहब, जहाँ माइनस चिन्ह दर्शाता है कि वह बल वैद्युत वाहक बल फ्लक्स का विरोध कर रहा है अथवा वैद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है, आपको ऑलरेडी पता होगा। यदि परिपथ में कोई कुंडली है तो धारा n के लिए जिसमें n फेरे हैं तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला हो जाएगा n और डी फाई माइनस का n डी फाई अपॉन डी टी। ये हमारा फार्मूला है, इंपॉर्टेंट है। इस बेस से न्यूमेरिकल आते हैं और इंटरमीडिएट लेवल के न्यूमेरिकल आते हैं, अवकलन से रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। और कभी कभी देखिए ये इंपॉर्टेंट फार्मूला इसे याद कर लीजिए, ठीक है। न्यूमेरिकल इससे बहुत ज़्यादा आते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, फैराडे ने बताया था कि किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव एक जैसी होती है। कहने का तात्पर्य ये उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसको लेंज नियम भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए साहब, ठीक है। अगला यहाँ पर देखा अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, इसको विस्तार से बताइए, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो हमारे जैसे कि पाठ का ही नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये क्या है इसको समझते हैं। आइए, फैराडे के नियम मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, अभी आपको साथ डिस्कस किए थे तो आपके समझ में आ गई होंगी, है ना। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है वो यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ। जब किसी कुंडली अथवा चुंबक के आपेक्षिक गति होती है, जब किसी कुंडली या चुंबक के बीच में जो आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है साहब। और जो वैद्युत वाहक बल उसमें उत्पन्न होता है ना, जिससे भाई प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि कुंडली एक बद्ध परिपथ है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। इस घटना को, जो हमारी पूरी घटना हुई है, इस पूरी घटना को हम क्या कहेंगे, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से जानेंगे। तो आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में। तो पूरा जरूर बात करके जाइए वीडियो को, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं साहब, ठीक है। देखिए साहब, आगे हम जो प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं वो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न भी लगातार रिपीट होते रहते हैं। तो हम आगे डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है साहब। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना साहब। देखिए साहब, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, यहाँ पर पहला बहुविकल्पीय है और इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय है साहब। लेंज के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार निम्न में से क्या सत्य है। तो क्या सत्य है यहाँ पर, आवेश का संरक्षण ये भी बिल्कुल गलत है, चुंबकीय फ्लक्स के संरक्षण ये भी गलत है, आपका संवेग के संरक्षण ये भी गलत है। तो लेंज का नियम होता है ना, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ऊर्जा संरक्षण क्या होता है वह मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। ऊर्जा संरक्षण क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम ये होता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसको उत्पन्न किया जा सकता है, बट हम इसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको एक रूप से दूसरे रूप में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो कितनी बार आया हुआ है, 12, 13, 10 और 6 लगातार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। आगे यहाँ पर दे रखा है अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा हुआ है कि लेंज का नियम किस पर आधारित होता है। तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, ठीक है। ये इसको इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए, ठीक है साहब। देखिए यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन का थोड़ा सा टाइप दे रखा है न्यूमेरिकल टाइप है, जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा तो इसको अच्छे से सॉल्व करा दूंगा।
फिर भी आपसे कहेंगे कि यहाँ पर मैं आपको ऑब्जेक्टिव के टाइम में बता रहा हूँ, तो कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए हमने अभी आपको फार्मूला बताया था, ई बराबर होता है फार्मूला -d∅/dt। हमारे पास क्वेश्चन में t बराबर दो दे रखा है और फाइव बराबर हमारे पास 5t³ और -100t और प्लस 300। अब देखिए साहब, हम लिखेंगे d/dt और ये रहेगा हमारे पास में, मैंने 5 की वैल्यू लगा दी 5 और t³ और -100t और प्लस 300। अब देखिए यहाँ पर हम इसका क्या करने वाले हैं, इसका अवकलन करने वाले हैं, अवकलन करने वाले हैं साहब। क्योंकि अवकलन इंटरमीडिएट में अगर आपने अवकलन नहीं सीखा तो मैं कहूँगा आपके लिए मैथमेटिक्स में बिल्कुल जीरो लेवल हो जाएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट है अवकलन एंड समाकलन और इनके उपयोग, है ना, ये ही सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। फिजिक्स में भी इसका यूज होता है, तो वो यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे, है ना। अगर आप बायोलॉजी से हो तो भी समझ में आ जाएगा। देखिए साहब, अब ध्यान से देखना इस चीज़ के लिए, ई बराबर हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर मैं इसका अवकलन कर देता हूँ। तो इस प्रकार से देखिए कंडीशन क्या रहती है, 3 और t³ और -1, ये इसका रूल होता है। तो 3 5 के 15 और t² और माइनस का और t का समाकलन इंटीग्रेशन डिफरेंस इसका हमारा हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा 1। तो यहाँ पर 1 तो 100 × 1 हो जाएगा, बात तो वही पढ़ने वाली है। देखिए t² की मैं t बराबर 2 लगा दूंगा तो 2 का मतलब 4, 15 चौका 60, 60 में से निकालो 100, तो 100 का मतलब हो गया आपका प्लस का 60 -100 और माइनस का 40 बचेगा, -40 ऑलरेडी हमारे पास दे रखा माइनस का ऑलरेडी पहले दे रखा, तो प्लस का 40 निकल के यहाँ पर आ जाएगा राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है वीडियो तो एक लाइक जरूर कर देना साहब। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका टाइप चेंज कर दिया इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन वही है और ये क्वेश्चन आप लिख लो 2019 में आया हुआ है, लिख लो इस चीज़ के लिए। PDF में थोड़ी मिस्टेक हो गई है लेकिन आप लोग लिख लीजिए। एक वृत्तीय चालक में जब धारा 2 एम्पियर से 18 एम्पियर 0.05 सेकेंड बढ़ती है तब प्रेरित विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट बढ़ जाता है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। अब स्वप्रेरक हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, अब स्वप्रेरक का फार्मूला जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इसको मैं अगले पार्ट में प्रूव भी कराऊंगा कि ये कैसे निकल के आता है। ठीक है, पार्ट 2 में मैं इसको प्रूव कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर सिर्फ न्यूमेरिकल देख लीजिए। फार्मूला होता है E बराबर L और di/dt। अब देखिए साहब, E बराबर हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन में 20, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 20 पुट कर दिया। L हमें फाइंड आउट करना है, L को ऐसे रहने दीजिए। और di/dt का मतलब हो गया धारा में परिवर्तन कितने का हुआ है, तो यहाँ पर हो गया 16 का परिवर्तन और कितने समय के सापेक्ष, 0.05 के सापेक्ष। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.0625 हेनरी निकल के आ जाएगा। अब इस हेनरी को हम लोग क्या करेंगे साहब, मिली हेनरी में कन्वर्ट कर देंगे, हमारा निकल के आ जाएगा 62.5, यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। तो इस प्रकार से आप लोग हैं इसको सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बट आपको लग रहा था कि टफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है माय डियर स्टूडेंट। हम आपके लिए रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं और अपनी भाषा में कोशिश करते हैं कि आपको सरल भाषा मिले, सरल भाषा में आप लोग अच्छे से इसको याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता लगता है लेंज के नियम द्वारा। देखिए किसी भी और जिसमें धारा बह रही है कि हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा की दिशा हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए लेंज का नियम यूज होता है। क्या होता है, लेंज का नियम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है साहब कि प्रेरकत्व का मात्रक है। तो प्रेरकत्व यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बता दिया है, प्रेरकत्व स्वप्रेरक अन्योन्य प्रेरण। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को पुनः देख लीजिए, अगले पार्ट में मैं प्रेरक को और अच्छे से बताऊंगा, है ना। तो प्रेरक का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम सेकेंड। समझ में नहीं आया यहाँ देख लीजिए, प्रेरक का मात्रक होता है वोल्ट सेकेंड बटे एम्पियर। अब देखिए साहब, तो हमारा ये हो जाएगा वोल्ट ओम और ये हमारा सेकेंड,
क्योंकि बी बटे आई बराबर मैंने बताया था आर होता है। बी बटे आई बराबर बी अपॉन आई इज इक्वल टू आर। ये ओम लॉ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर शायद विद्युत धारा में आपने ये पढ़ा होगा, बी इज इक्वल टू आई अपॉन आर, सॉरी आर इज इक्वल टू बी बटे आई, ये फार्मूला होता है ओम्स लॉ का, वहाँ से आप इसको सीख सकते हो अच्छे से। तो इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा ओम और सेकेंड है ना। अब बिल्कुल इसी के बेस पर आधारित हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है साहब। 10 ओम प्रतिरोध और 10 ओम प्रेरक की एक कुंडली में प्रेरक होता है एल, कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी हुई है, तो कुंडली की संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। 125 जूल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपको कभी कभी क्या है, मैं स्टूडेंट क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो मैं आपसे कहूँगा, रिकमेंडेड करूँगा कि जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं आप उसको रट के जाइए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप इसको सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसको आप रट के चले जाइए 125 है ना। और कई सारे अपनी तरफ से बोर्ड बनाता है तो वहाँ वहाँ पर आप अच्छे से प्रैक्टिस इसको कर लीजिए। आई इक्वल टू बी बटे आर होता है, बी की वैल्यू 50, आर की वैल्यू हमारा 10, तो हमारा आई की वैल्यू निकल के 5 आ गया। अब देखिए कुंडली में संचित ऊर्जा का फार्मूला यू बराबर 1/2 एल आई स्क्वायर, इसको भी मैं प्रूव कराऊंगा, इसको भी प्रूव कराऊंगा अगली क्लास में, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है ना, और न्यूमेरिकल भी आपको फुल न्यूमेरिकल कराएंगे पूरे की पूरी चैप्टर के। देखिए साहब 1/2 एल की वैल्यू 10 और आई मतलब 5, 5 का स्क्वायर, इससे काट दीजिए 5 हो गया, यहाँ 5 की क्यूब मतलब 125, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साहब। देखिए साहब अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन को मैंने क्या किया, यहाँ पर रिपीट कर दिया है। क्यों रिपीट किया है? क्योंकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है। और ये क्वेश्चन मैं बोलूँगा यार इम्पोर्टेंट है, बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ है ना, कि लेंज के वैद्युत चुंबकीय प्रेरक से निम्नानुसार निम्न में से कौन सा सत्य है? तो ये सत्य ऑलरेडी मैंने बता दिया है, उसको आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन रखा था कि ऊर्जा का संरक्षण होता है लेंज के नियम पर आधारित। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक है? हेनरी एच हो गया हेनरी, और प्रति मीटर, तो हेनरी प्रति मीटर जो मात्रक होता है मेरी स्टूडेंट वो होता है चुंबकशीलता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा है ना। और ये क्वेश्चन 2019 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो यार कहीं ना कहीं कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप समझ नहीं सकते हो कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है 2021 के लिए विशेष कर बोल रहा हूँ मैं, है ना। 2021 की क्लास चल रही है, आपको ऑलरेडी पता होगा है ना साहब, क्योंकि 2021 की यही क्लास चल रही है। देखिए साहब यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने कि L बटे आर का विमा क्या होगा, जहाँ L प्रेरक और R प्रतिरोध है। ये अगले चैप्टर के क्वेश्चन दे रखे हैं है ना। मैं कोशिश करूँगा अगले चैप्टर को कराने की जल्द ही है, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इसकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और इसका जल्द ही आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। L बटे आर की विमा क्या होगी? L अपॉन L प्रेरक और R प्रतिरोध है साहब। तो इसकी जो विमा होती है L बटे आर बराबर हमारा T होता है, T फॉर समय। अब देखिए अब आप क्या सीखोगे, यहाँ पर हमारे पास सारी वैल्यू T में दे रखी है, T दे रखी है, T दे रखी है। अब आप क्या सोचोगे, दिमाग लगाओगे, किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब होता है 1। जैसे मान लीजिए यहाँ पर m की पावर 0 का मतलब क्या हो गया भाई 1, और l की पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1, और t की पावर 1 है तो ऑलरेडी वहाँ पर क्या हो जाएगा t की पावर 1। अब देखिए साहब t की पावर हमारा 1 हो जाएगा। अब l बटे जो r की जो विमा आप पूछ रहे हो तो क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। अब हमारे पास पूछा है कि l बटे आर का विमीय सूत्र बताइए, तो क्या करोगे, तो m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर हमारा 1 लिख सकते हो, कुछ नहीं है तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कितना इम्पोर्टेंट ये
सेशंस हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, कैसा लगा आज का क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें, और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, इससे आने वाली सभी वीडियो और इम्पोर्टेंट लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे साहब। ठीक है साहब, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इन क्वेश्चन का PDF आप लोगों के लिए दूं, तो वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसको वॉच कर सकते हो। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको फ्री में PDF मिल रहा है। ठीक है, और हमारे फेसबुक पेज से भी आप जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि फेसबुक पेज को भी मैं लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट क्लास का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। पार्ट 1 पार्ट 2, अगर आप डिस्क्रिप्शन नहीं जानते हो तो मैं उस वीडियो को मैं आई बटन पे दे दूंगा, वहाँ से आप जैसे आई बटन पे क्लिक करोगे वो वीडियो आपके सामने दिखना प्रारंभ हो जाएगा, उस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो माई डियर स्टूडेंट एंड माई डियर फ्रेंड।